साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो क्लास 12 के फिजिक्स में जैसे कि आप सभी जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला 22-23 मार्च को आसपास आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए कि कौन से जिनका अभी तक नहीं सिलेबस तैयार है, तो छोटा सा शॉर्टकट मेथड अपनाया गया है। तो उसमें ये होगा कि सभी चैप्टर का जो हेडिंग है वो ठीक है, हेडिंग बाय हेडिंग उसको रखा गया है और एक शॉर्ट समरी बनाया गया ताकि आप उसको आसानी से देख सकिए, ठीक है। देख करके आप उसको लर्न कर सकें, याद कर सकें और इससे आपका जो भी समस्या है उसको थोड़ा सा दूर किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखते हैं जो चैप्टर है फिजिक्स में, जैसे कि फिजिक्स दो पार्ट में, एक होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फर्स्ट है और सेकंड आपका लाइट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आप पढ़ोगे आवेश के बारे में। तो आवेश तो आज वीडियो उसमें नहीं है, इसके पहले आपको बना दिया जाएगा, लेकिन अभी सबसे पहले पढ़ते हैं सरल परिपथ के बारे में। सरल परिपथ एक चैप्टर है और उसके बारे में आप पूरा कंपोनेंट और पूरा हेडिंग से हेडिंग टू आप उसको देखेंगे। तो सरल परिपथ कहते हैं किसको है? सरल परिपथ के लिए कंपलसरी ये होती है, सबसे पहले उसमें एक सेल होगा, उसके बाद उसमें एक लोड होगा। लोड आप वहाँ कुछ भी हो सकता है, आर एल सी, लेकिन हम यहाँ रेजिस्टेंस लोड रखेंगे आर, कैपिटल आर, जिसको बाह्य प्रतिरोध कहेंगे। इसके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगा देंगे, इसके श्रेणी को धारा मापने के लिए एमीटर लगा देंगे, उसके बाद कंट्रोल करने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा देंगे, ठीक है। और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको स्मॉल आर से शो करते हैं, ठीक। यानी कि सरल परिपथ होने के लिए हमारे पास सेल होना चाहिए, एक लोड होना चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा और एमीटर वोल्टमीटर एक स्विच होना चाहिए। अब हेडिंग क्या है पूरे बुक में, हेडिंग कैसे बने हैं? हेडिंग है सबसे पहले इस विद्युत सेल के बारे में, ठीक है। विद्युत सेल के बारे में, विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में कौन से टर्म्स ऐसे पढ़ने? तो तीन प्रकार के टर्म्स आएगा। पहला आएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। दूसरा है टर्मिनल विभवांतर वी, और टर्मिनल विभवांतर यहाँ पर जो लोड लगाओगे इसके बीच का जो विभवांतर होगा उसको टर्मिनल विभवांतर वी कहेंगे, मात्रक वोल्ट होगा। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसका भी मात्रक वोल्ट होगा, लेकिन सेल का ईएमएफ और टर्मिनल का वी लिखेंगे। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं। इन तीनों में संबंध पता करना है। अगला हेडिंग है ई आर और वी संबंध। संबंध क्या होता है? E = V + IR। तो दो मेथड होते हैं, सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। ठीक है, तो दोनों मेथड आप इसमें देखेंगे, E = V + IR। अब आंतरिक प्रतिरोध हो या बाह्य प्रतिरोध हो, तो प्रतिरोध को एक साथ रखा गया है, जिसमें पहला है प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक, उसको पढ़ना है। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मीटर सेतु, फिर विभवमापी। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं, जिसमें से एक प्रतिरोध हमें नहीं पता है, ठीक है। तो 3 की सहायता से चौथा हम पता करेंगे, कैसे? P/Q = R/S, यही सेम मेथड अपना करके, ठीक। अच्छा, विद्युत सेल में एक उसमें नया हेडिंग बगल में आएगा, इसमें किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम दो प्रकार से मिलेंगे, एक केसीएल और एक केवीएल। केसीएल में आपको मिलेगा किरचॉफ करंट लॉ, जिसको बोलते हैं धारा का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको बोलते हैं ग्लोब का नियम, ठीक। उसी विद्युत सेल में सेल को उसके सेल के वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए दो तरीके हमने अपनाते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे? उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है NR, वो बाह्य प्रतिरोध से अगर ज़्यादा होगा एक कंडीशन, इंटरनल रेजिस्टेंस NR, N मतलब नंबर ऑफ सेल्स जितने जुड़े रहेंगे, बाह्य प्रतिरोध से कम होगा दूसरा कंडीशन। समांतर में भी वही होगा, बाह्य प्रतिरोध से कम और बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप जो सेकेंड चैप्टर, उसके बाद जितना भी टोटल चैप्टर आपको मिलेगा, सारे चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया जाएगा, एक एक हेडिंग दिया जाएगा। इसके बाद इसी चैप्टर का जो फार्मूले हैं, फार्मूले को रखा जाएगा। और नॉर्मली ये पूरी कोशिश है साइंस टेक क्लासेस की तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जा सके, ठीक है। जय हिंद।